जहाँ सोच बदली वहीं तरक्की मिली। धौलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वह गांव बहुत ही सुंदर था, थोड़ा थोड़ा विकसित हो रहा था। वहाँ लोग खेती बाड़ी करते थे और उस गांव में बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी था। एक दिन की बात है, दो अजनबी लड़के उत्कर्ष और मयंक घूमते घूमते उस गांव तक पहुंच गए। उन्हें कहीं और जाना था। वह अपने शहर की ज़िंदगी से थक हार के छुट्टी बिताने के लिए किसी दूसरे शहर जा रहे थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह उस गांव तक पहुंच गए। शाम ढल रही थी। पहाड़ी रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी वहां से आ रहा था। शहर से आए दो युवक को देखकर वह वहां ठहर गया। बूढ़े व्यक्ति ने उन लड़कों से पूछा, बेटा, कौन हो आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उत्कर्ष ने जवाब दिया, बाबा, मैं उत्कर्ष और ये मेरा मित्र मयंक है। हम दोनों भटकते हुए इस गांव पर आ गए हैं। कृपया करके हमें शहर जाने के लिए रास्ता बताइए। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, अब तो रात होने वाली है और इस गांव के आगे एक घना जंगल पड़ता है। उसके बाद से शहर का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इस वक्त आप लोगों का यहाँ से जाना ठीक नहीं है। जंगल बहुत घना है और वहाँ जंगली जानवर भी हैं। तुम लोग एक काम करो, आज मेरे साथ मेरे घर चलो। जैसे ही सुबह होगी तो फिर तुम लोग अपने रास्ते निकल जाना। मयंक ने धीरे से उत्कर्ष से कहा, यार उत्कर्ष, यहाँ हम कैसे रह सकते हैं? देखो ना, कैसा गांव है, ना बिजली है ना पक्की सड़क है। हम कैसे रहेंगे यहाँ? तभी उत्कर्ष जवाब देता है, बस एक रात की ही तो बात है यार, चल जैसे तैसे काट ही लेंगे। यह कहकर उत्कर्ष और मयंक बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल दिए। दूर से गांव दिखाई दिया। कच्चे रास्ते, घना जंगल, खेती बाड़ी, यह सब देख करके मयंक ने उत्कर्ष से कहा, यार कितना पिछड़ा गांव है। उत्कर्ष ने जवाब दिया, हाँ यार, कोई खास तरक्की नहीं दिखती। बूढ़ा शांत था। कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। तभी मयंक कहता है, इनका भविष्य क्या होगा? तभी बूढ़ा आदमी कहता है, यह बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और शाम को घर का काम सीखते हैं। कुछ बच्चे शाम को अपने माँ बाप का खेतों में हाथ बटाते हैं। यही असली सीख है बेटा। पढ़ाई के साथ साथ जिम्मेदारी। दोनों चुप हो गए। खेत में किसान पसीना बहा रहे थे। तभी उत्कर्ष कहता है, इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा? तभी बूढ़ा आदमी जवाब देता है, इन्हीं खेती का अनाज तुम्हारे शहर तक जाता है। मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव पहुंचते ही लोग बूढ़े आदमी को सम्मान से नमस्ते करने लगे। गांव वाला, बाबा, आपके प्रयास से ही आज स्कूल और पानी की टंकी बनी। उत्कर्ष और मयंक हैरान रह गए। तभी उत्कर्ष ने कहा, आपने इतना सब किया? बूढ़ा आदमी ने कहा, मैंने नहीं बेटा, पूरे गांव ने मिलकर किया है। मैं भी कभी शहर गया था। लोगों ने हमारे गांव को पिछड़ा कहा। तब मैंने ठान लिया कि मेहनत से इसे आगे बढ़ाऊंगा। काफ़ी साल लग गए और अब जाकर के इन बूढ़ी आँखों ने इस गांव पर तरक्की देखी है। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि अभी भी यह गांव शहर के जितना विकसित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पहले से काफ़ी सुधार आया है।
जब तक मेरे प्राण में सांस है तब तक मैं यह काम करता रहूँगा। मेरे मरने के बाद क्या पता इन्हीं गांव के कुछ बच्चों को भी यह दिखाई दे कि उनका गांव कितना पिछड़ा है और वह भी इस गांव की तरक्की के लिए आगे सहयोग करेंगे। ऐसी मेरी इन बच्चों से आशा है। मयंक और उत्कर्ष की आंखें झुक गई। तभी उत्कर्ष ने कहा, हमने बिना जाने बुराई की, हमें माफ़ कर दीजिए बाबा। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, चलो मेरे घर चलो, रात काफ़ी हो गई है, तुम लोग वहीं आराम करना। यह कह कर के तीनों घर की ओर चले गए। सारी रात उत्कर्ष और मयंक को नींद नहीं आई। उनके दिल में यह बेचैनी थी कि उन लोगों ने बिना सोचे समझे उस गांव के बारे में इतनी बुराइयां की, जिस गांव से उन्हें इतना प्यार और सम्मान मिल रहा था। अगले दिन सुबह हुई। उत्कर्ष और मयंक ने देखा कि एक बूढ़ी माँ पानी का घड़ा लेकर के कहीं दूर पानी भरने जा रही थी, जबकि कुआं वहां पास ही था। तब उन लोगों ने बूढ़ी माँ से कहा, अरे माँ जी, आप अकेले इतना भारी घड़ा क्यों उठा रही हो? तभी औरत ने जवाब दिया, बेटा, पानी तो लाना ही पड़ता है, कुआं तो कब का सूख गया। मयंक ने कुएं के पास जाकर के देखा। अगर इस कुएं को थोड़ा और गहरा किया जाए तो शायद पानी मिल जाएगा। पास में खड़े एक किसान ने बोला, बाबूजी, कोशिश तो बहुत बार की, मगर मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं थे। उत्कर्ष और मयंक ने एक दूसरे की ओर देखा। उत्कर्ष ने कहा, हम मदद करेंगे। हाँ, मैं भी कुछ काम करूँगा और कुछ खर्चा भी उठाऊँगा। दोनों ने गांव वालों के साथ मिलकर खुदाई शुरू की। हाथ छिल गए, कपड़े मिट्टी से भर गए, पर हौसला कम नहीं हुआ। दूसरे दिन अचानक कुएं से पानी आने लगा। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, पानी आ गया, पानी आ गया, कुएं में पानी आ गया। सभी के चेहरे खिल उठे। औरतों की आंखों में राहत थी। बच्चे ताली बजाने लगे। बूढ़ा आदमी पास खड़े मुस्कुरा रहा था। बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, आज तुमने इस गांव की प्यास ही नहीं बुझाई, तुमने अपने दिल की सच्चाई साबित की है। तभी मयंक कहता है, बाबा, हमें तो लगा था हम गांव को कुछ सिखाएंगे, पर यहाँ आकर हमने जीना सीखा। उत्कर्ष खुशी से कहता है, आज जो खुशी मिली है वो शहर की किसी भी चीज़ में नहीं थी। बूढ़े आदमी ने गर्व से कहा, आज तुम दोनों अजनबी नहीं, इस गांव की ताकत हो। गांव में उस दिन सिर्फ पानी ही नहीं, खुशियाँ भी बह रही थीं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सोच बदलने से ही इंसान का व्यक्तित्व बदलता है। सही दृष्टिकोण हमें बेहतर इंसान बनाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।